कोई ओसी खा के बैठा है, कोई आईओसी खा के बैठा है, कोई फिजिकल के साथ फिजिकल करके बैठा है। कर्म तो नहीं किया है तो फल तो नहीं मिलेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आज मैं सोया दोपहर में तो मेरा भविष्य केमिस्ट्री का सो जाएगा। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता किसान अच्छी है और चंद रुपयों की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ अपना केमिस्ट्री और पेंटिंग का एग्जाम दे के। यहाँ है क्वेश्चन पेपर एंड बाय वीडियो का इंट्रोडक्शन एंड सीधा समरी देने के लिए 2 दिन में 2 एग्जाम वॉज मेंट टू बी एंड वॉज अ कंप्लीट टॉर्चर। हाँ तो यार, इस स्टोरी टाइम को बिगिन करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि मैं फिजिक्स का एग्जाम दे के आया। फिजिक्स का एग्जाम में जिस तरह की हाइप बनी हुई थी, यू ऑल नो कि उस टाइप का पेपर नहीं आया। हो गया भाई, पेपर अच्छा चला गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं 20 को इतना रिलैक्स हो गया कि 20 को मैं पढ़ा नहीं, मैं आया सो गया। मैंने क्या सोचा कि भाई मैं 20 को 5 बजे सो के उठूंगा एंड उसके बाद जाके केमिस्ट्री का सैंपल दूंगा। पर नहीं, कोई बात नहीं। 21 को पूरा दिन चला गया मोमेंटम बनने में। 22 हो गया भाई, 21 के दुख में 22 बिता दिया एंड 22 को हल्का हल्का मोमेंटम बन ही रहा था। तो 22 को रात में क्या हुआ कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। ही इज सेफ एंड ही इज मोस्टली फाइन एंड कुछ मेजर इंजरीज नहीं थी। हाँ तो भाई, सबसे पहले तो ये सब चल रहा था एंड मेरी इफिशियंसी लो चल रही थी। ऐसा होता है ना कि अगर मैं रात को लेट नाइट सोता हूँ तो मेरी इफिशियंसी बहुत अफेक्टेड हो जाती है। आई मीन 21 को मैंने सोचा कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, पर मैं सोया असली में 22 को 3 बजे। आई मीन उसके नेक्स्ट डे होके सोया भाई। तो फिर 22 को मैं मतलब लेट सोया तो अगेन 23-24 तक मेरी इफिशियंसी एंड मेरी प्रिपरेशन चुदी हुई थी। फिर 24 को बोला कि नहीं, अब चेंज लाना पड़ेगा। मेरी भाई, मेरे मेंटल स्टेट इतनी अजीब सी हो रही थी उस टाइम पे कि भाई लिटरली दिमाग चुरा हुआ था। फिर उस दिन पर मैंने 24 बोला कि नहीं, अब तो कुछ कर गुजरना है। तो भाई मैंने वापस से अपनी ये इन्फिनिटी प्रो वाली डायरी उठाई भाई और मैंने बना दी स्ट्रैटेजी। भाई मुझे 23, 24, 25, 26 मैंने सोचा कि भाई मैंने चारों दिन पेंटिंग पढ़नी है और मुझे चारों दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि भाई मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने क्या सोचा कि मैंने क्या सोचा था कि मेरे 25 को पेंटिंग का सिलेबस एंड हो जाएगा, पर असली में पेंटिंग का मेरा सिलेबस एंड हुआ 26 को। वही अगेन बीच में पेंटिंग का एग्जाम डाल दिया। एंड भाई मैंने शुरुआत से क्या करा था कि मैंने पेंटिंग को तो ऐसे ही सोचा कि भाई पेंटिंग को तो लास्ट में पढ़ लेंगे। असली इफिशियंसी 24-25 से बिल्डअप हुई है भाई। जब लगा कि अब तो एग्जाम आ गया तो भाई मैंने 24 को भी ऑर्गेनिक पढ़ी एंड वही रिएक्शंस लिख लिख के देखे। देन भाई ऐसे कर करके भाई आ गया 26। मैंने पेंटिंग की असली में पढ़ाई शुरू की 6 बजे। मेरा बस गोल था कि मुझे समझ कुछ आए ना आए, मुझे बस रट्टा मारना था। मैं इस तरह से पढ़ रहा था, मैं बताता हूँ। ओरिजिनल तो मैं पेंटिंग को ऐसे बोर्ड पर रिवाइज किया एंड भाई 9 बजे तक मेरा गले की भी हालत। एंड देन भाई मैंने देखा वन शॉट। फिर मैं सुबह उठा, सुबह उठ के सेम प्रोसेस भाई, रट्टा मार। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ, पेंटिंग के एग्जाम में मैंने कर्म तो नहीं किया है तो फल तो नहीं मिलेगा, पर कुछ दया कर देना गुरु। मैंने सुबह सुबह ना मेरे पास 2025 का PYQ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्मेट में था। लाइक देखा मैंने, भाई MCQs तो बन जा रहे हैं, सब बन जा रहे हैं। फिर मुझे आया कॉन्फिडेंस। फिर भाई उस कॉन्फिडेंस से मैंने रास्ते भर वापस से रट्टा मारा है भाई। सारी पेंटिंग, सारी उसके राइटर्स एंड पेंटिंग्स फिर भाई मैं एग्जाम दिया एंड एग्जाम देते देते भाई मैंने 12-15 पेज भरे हैं। तो मुझे पता था कि भाई इंडियन नेशनल फ्लैग तो आएगा ही। तो भाई मैंने एक मोम कलर खरीदा, उसको फिर मतलब खोल के इसमें डाला एंड देन भाई मैंने भारत का झंडा पेंट करके आया हूँ भाई। पेंटिंग सबसे अच्छा गया सही है, मतलब उसको रत्ना वाज सो वर्थ इट। एंड मुझे लगा कि भाई मैंने तो अपनी एक नई पावर डिस्कवर कर लिया, लाइक पावर ऑफ रत्ताफिकेशन। या पेंटिंग के एक दिन पहले पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे अंदर से ऐसे आ रहा था कि टुडे आई हैव इमेंस फेथ इन माय रट्टाफिकेशन कैपेबिलिटीज। यस भाई, मेरे दिमाग में यही चल गया, मुझे अपने पे विश्वास है कि मैं रट तो लूंगा भाई, क्योंकि मुझे चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। 12-15 पेज भर के आया एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद सेंटर से निकला निकला एंड देन मैंने प्रियंका मैम को टेक्स्ट किया कि मैम पेपर एकदम फोड़ फाड़ करके आया हूँ एंड ऑल। एंड भाई मैम ने भाई तुरंत रिप्लाई कर दिया भाई। तो मेरे आके वापस पता रही कि भाई पेंटिंग तो हो गया, अब मैं क्या करूंगा। तो ऐसे सुनो यार, ये सब तो भाई बातें तो होती रहेंगी, पर पहले भाई मैं एक शायरी बताता हूँ। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता किसान अच्छी है और चंद रुपयों की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी है। तो भाई मैं आया एग्जाम क्योंकि भाई मेरी अलग फतरी कि भाई पेंटिंग तो रट्टा मार लिया, केमिस्ट्री में तो वो भी नहीं पता मैंने। फिर उसके बाद सोचा कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब करें।
फिर अगेन आई कॉल द फ्रेंड, मैंने बोला भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आज मैं सोया दोपहर में तो मेरा भविष्य केमिस्ट्री का सो जाएगा। तो उसने बोला कि अगर तुम अभी नहीं सोए तो तुम शाम में तो सो ही जाओगे, तो सो जाओ। तो भाई उस लड़के ने मुझे मोटिवेट किया एंड देन मैं आधे घंटे सो गया। भाई तो फिर मैं उठा एंड देन सोचा कि भाई अब क्या करे। भाई मैंने जो एक दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस की ना उसके डाउट्स आए हुए थे, मैंने यूनिटी प्रो लिया हुआ है तो मेरे पास 60 ही है। तो भाई मैंने पहले सोचा कि भाई आज मैं डाउट सॉल्व करने ना जाऊंगा, क्योंकि भाई डर लग रहा था कि भाई अब क्या डाउट सॉल्व होंगे, अब तो मैंने जो करना था वो कर लिया एग्जाम का। देन भाई मैं डाउट सॉल्व करने गया एंड ब्रो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन डाउट में डिस्कस किया था वो क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ गया भाई। अगेन मैंने अटेम्प्ट तो किया है, पर सही है कि नहीं वो तो भाई राम जाने। तो ठीक, देन भाई मैं डाउट सॉल्व करते एक आधे घंटे 40 मिनट हो गए थे, क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन थे उसमें। फिर उसके बाद मैं आया भाई, मैंने कहा भाई मैं फिर सोचा भाई फिजिकल में भाई क्वेश्चन तो अब मेरे से होने से रहे, तो सिंपल एक काम किया जाए कि भाई जब मुझे रिवीजन ही करना है, बस देखना ही है, तो सर को पढ़ाने दो। सर पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम सर से ही पढ़ेंगे, पर सर को पहले 2 घंटे पढ़ाने दो, फिर हम 2x पे करके पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने, मैंने रिएक्शन लिखी बोल बोल के लिखी, ऐसे समझा के क्लोरीन को हटाओ हाइड्रोजन को लगाओ रोजन मंड पाओ, जैसे एंड ऐसे ही सब कुछ मैं ऐसे ही सोच किया, पैटर्न्स दिमाग में बना रहा हूँ कि इसको ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो, इसको भाई यू नो माय ब्रेन इज सो क्रिएटिव। एक भाई पेंटिंग है मारू रागनी पेंटिंग में, एंड उसके आर्टिस्ट का नाम है साहिबदीन। मुझे याद नहीं होता कि भाई आर्टिस्ट का नाम कैसे, मैं सोचा भाई मारू रागनी का बैकग्राउंड बहुत रेड रेड है। अब रेड क्या होता है, रेड मतलब मार्स, मार्स MAR ऑफ मारू रागनी एंड S ऑफ साहिबदीन, मार्स। मैंने फिजिकल की वो 2x पे देखी, फिर उसके बाद मैं वापस से मैंने कल रात में IOC ना पढ़ी है भाई, क्योंकि मैंने बस IOC के क्वेश्चंस देखे जो सर ने कराए थे उसी मैराथन में। फिर मैंने OC की मैराथन भी अटेंड नहीं की, मैंने रात में बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। एंड भाई एकदम रट्टा मारा एंड देन भाई सुबह में उठ के मैंने IOC पढ़ी, आज सुबह उठ के यानी 28 को सुबह उठ के मैंने IOC पढ़ी। बस हो गया भाई, एग्जाम मैंने देने गया। अब हमको नहीं पता है कैसा पेपर आया, हार्ड आया, टफ आया। देख हम अटेम्प्ट तो सारा किए हैं, क्योंकि हमको टीचर्स क्या समझाए थे कि अगर कोई रिएक्शन नहीं आती है तो रिएक्शन का नाम लिख देना। अब पता नहीं कितने सही है, पर एक चीज भाई कितने आएंगे पता नहीं, 50-55 मिनिमम आएंगे, 55 मिनिमम आएंगे एंड मैक्सिमम तो 60 प्लस जा सकते हैं आउट ऑफ 70। क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं है, मेरी तैयारी उतनी अच्छी है नहीं कि मैं बताऊं आप लोग क्योंकि कितने आएंगे, क्योंकि एंड ना ही मैं उस हालात में हूँ कि मैं इसको चेक करूं भाई। आई सेड दैट इट वाज अ कंप्लीट टॉर्चर, क्योंकि भाई यू डोंट नो कितने स्ट्रेस में मेरा दिमाग कितने स्ट्रेस में था एंड भाई मैं सुबह कितना डरा हुआ था। पर भाई और पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन तो तब आता है जब दूसरों से मैंने पूछा कि भाई ये आता है, बोला कि नहीं ये तो मुझे नहीं आता है। मैंने 2-3 लोग को मैसेज किया एंड सब बोलते हैं कि कोई कोई OC खा के बैठा है, कोई IOC खा के बैठा है, कोई फिजिकल के साथ फिजिकल करके बैठा है। उससे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, अगर मैं आज अगर आज एग्जाम में मेरे साथ फकअप होगा तो वो मेरा अकेले नहीं होगा, एक पूरी आवाम का होगा। निकलते समय भाई आई वाज टू एंग्जियस, सो भाई मेरे टेबल पे हमेशा ये रहती है एंड देन सिंपली मैंने जस्ट वापस से प्रणाम किया, सिंपली निकलते से पहले आई हग दिस बुक एंड देन भाई निकल गया। एंड भाई एक और बात भाई मैं एग्जाम रास्ते भर पढ़ा एंड देन मैं एग्जाम सेंटर के बाहर जाके ही पढ़ रहा था। मैं एग्जाम सेंटर के बाहर जाके 30-40 मिनट पढ़ा हूँ एंड मेरे मन में बस एक सवाल आ रहा था, मेरे पापा पे क्या बीत रही होगी भाई कि उनका बेटा साल भर नहीं पढ़ के एग्जाम के बाहर इतना पढ़ रहा है। दैट वाज इट भाई, मैं अंदर गया एंड अंदर कुछ तो भाई मैं बस एक चीज सोच के अंदर गया था, पेपर हार्ड आए इजी आए कैसा भी आए, जितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ उतने क्वेश्चन मैं पूरे करूंगा, उसमें एक क्वेश्चन मेरा मिस नहीं होगा। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा पोटेंशियल है, मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना मैं सब कुछ लिख के आऊंगा। दैट्स व्हाट आई डिड एंड बस देखते हैं अब कितने मार्क्स आते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी टाइम। ऑल द बेस्ट सबको ब्रो, आप लोग के एग्जाम्स के लिए एंड बाय बाय।